जरा सोचिए, एक बाप के लिए इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी कि वो अपनी गुमशुदा बेटी की रिपोर्ट लिखाने जाए और पुलिस उसे ये कहकर लौटा दे कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। ये झकझोर देने वाली कहानी हरियाणा के भिवानी में रहने वाले संजय और उनके परिवार की है। 2 दिनों तक ये परिवार पुलिस के दरवाजे पर गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और फिर 2 दिन बाद जो मिला उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और एक एसपी की कुर्सी तक छीन ली। ये कहानी है 19 साल की मनीषा की, जिसके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया और जिसके इंसाफ की लड़ाई ने पुलिस की नाकामी को पूरे देश के सामने लाखहद्दा किया। कहानी हमें ले जाती है हरियाणा के सिंघानी गांव में। यहीं 19 साल की मनीषा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, नर्स बनकर अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मनीषा एक प्ले स्कूल में पढ़े कर घर के खर्च में भी हाथ बंटाती थी। वो एक होनहार और जिम्मेदार लड़की थी, जिसे कविताएं और भजन लिखने का भी शौक था। तारीख थी 11 अगस्त 2025। मनीषा हर रोज की तरह स्कूल के लिए निकली। उसने घर पर बताया था कि स्कूल के बाद वो पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जानकारी लेने जाएगी, इसलिए लौटने में देर हो सकती है। शाम हुई, फिर रात हो गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। परिवार की चिंता बढ़ने लगी। पिता संजय ने बार बार उसका फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। एक बाप का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। परिवार ने हर उस जगह उसे तलाशा जहां वो हो सकती थी, पर मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में घबराए हुए पिता मदद की उम्मीद में पुलिस स्टेशन भागे। उन्हें लगा था कि वर्दी उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मदद तो दूर, वहां उन्हें सिर्फ ताने और बेरुखी मिलने वाली है। देर रात अपनी बेटी के गायब होने की चिंता में डूबे पिता संजय जब लोहारू पुलिस थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत सुनने के बजाय पुलिस ने जो कहा वो किसी भी बाप के दिल पर घाव करने जैसा था। पुलिस ने उनकी शिकायत लिखने से साफ इनकार कर दिया और कहा, लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी का सर्टिफिकेट लेकर खुद ही आ जाएगी। एक लाचार बाप पुलिस के सामने गिद्दाता रहा, अपनी बेटी के सीधे साधे स्वभाव की दुहाई देता रहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने शिकायत लिखना तो दूर, उसे ढूंढने की जहमत तक नहीं उठाई। पूरा एक दिन बीत गया। 12 अगस्त को जब परिवार ने दबाव बनाया, तब जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखी गई, लेकिन उसे खोजने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने पास के नर्सिंग कॉलेज से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो स्टाफ ने मना कर दिया और पुलिस ने भी इस मामले में कोई सख्ती नहीं दिखाई। ये वो 48 घंटे थे जो शायद मनीषा की जान बचा सकते थे। एक एक पल परिवार पर भारी गुजर रहा था और पुलिस का सिस्टम अपनी लापरवाही की नींद में सोया हुआ था। परिवार मदद के लिए चीखता रहा, पर उन्हें क्या पता था कि अगले 24 घंटे उनकी दुनिया हमेशा के लिए तबाह करने वाले थे। 13 अगस्त 2025 की सुबह सिंघानी गांव के पास खेतों से गुजर रहे एक किसान की नजर एक शव पर पड़ी, जिसे जानवर नोच रहे थे। ये खबर आग की तरह फैली और पुलिस के साथ मनीषा का परिवार भी मौके पर पहुंचा। सामने जो मंजिर था उसने पिता की दुनिया उजाड़ दी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी 19 साल की बेटी मनीषा की थी। शव की हालत बेहद खराब थी। उसका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था और चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। यह साफ तौर पर एक बेरहमी से की गई हत्या थी, लेकिन यहां भी पुलिस का रवैया चौंकाने वाला था। मामले की गंभीरता से जांच करने के बजाय पुलिस ने एक नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस ने दावा किया कि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है। परिवार और गांव वालों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका सीधा सवाल था, अगर ये सुसाइड था तो गला कैसे कटा था? और अगर सुसाइड नोट 13 अगस्त को ही मिल गया था तो पुलिस ने इसे बताने में 5 दिन क्यों लगा दिए?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और उलझा दिया, जिसमें जहरीला पदार्थ मिलने की बात भी सामने आई, जिससे परिवार का शक और भी गहरा हो गया। ये साफ था कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। एक बेटी की जान जा चुकी थी और सिस्टम उसके परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहा था। पुलिस की लापरवाही और आत्महत्या की इस झूठी कहानी ने परिवार के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि जब तक असली कातिलों को पकड़ा नहीं जाता और लापरवाह पुलिस वालों पर एक्शन नहीं होता, वो अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं थी। पूरा सिंघानी गांव और आसपास के लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन हुए, महापंचायतें बुलाई गईं और दिल्ली पिलानी रोड तक जाम कर दिया गया। बाजार बंद हो गए और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जस्टिस फॉर मनीषा। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि अगर पुलिस ने 11 अगस्त को ही एक्शन लिया होता तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। ये एक बेटी के लिए समाज का वो गुस्सा था जिसने सोए हुए प्रशासन को जगाने पर मजबूर कर दिया। जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उबल रहा था और मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया, तो आखिरकार हरियाणा सरकार की नींद टूटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद दखल दिया। लोगों के भारी आक्रोश और पुलिस की घोर लापरवाही के सबूतों के बाद बड़े प्रशासनिक स्तर पर एक्शन लिए गए। सबसे पहले भिवानी के पुलिस अधीक्षक एसपी मनबीर सिंह का तुरंत तबादला कर दिया गया और उनकी जगह आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया। एक्शन यही नहीं रुका। इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार लोहारू थाने के एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला और 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। ये एक बड़ी लेकिन सिर्फ पहली जीत थी। ये उस परिवार और उन ग्रामीणों के संघर्ष का नतीजा था जिन्होंने एक बेटी के सम्मान के लिए पूरे सिस्टम से टकराने की हिम्मत दिखाई। ट्रांसफर और सस्पेंशन ने ये तो साबित कर दिया था कि पुलिस से भयानक चूक हुई थी, लेकिन असली सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा था। मनीषा का कातिल कौन था? परिवार और गांव वालों का स्थानीय पुलिस से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। उन्होंने 2 टूक मांग रखी। इस केस की जांच अब सीबीआई से कराई जाए और मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के AIIMS में हो। बढ़ते दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ता और परिवार की ये दोनों मांगें मान ली गई। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में था। सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा किया, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और उन सभी लोगों से पूछताछ शुरू की जिनका इस केस से दूर दूर तक कोई वास्ता हो सकता था। जांच में यह बात भी सामने आई कि स्थानीय पुलिस ने 50 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया था, जिस पर निर्दोषों को फंसाने के भी आरोप लगे। इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने विधानसभा में भी उठाया। सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, विसरा जांच और मौके से मिले सबूतों को खंगाला जा रहा है ताकि सच सामने आ सके कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या। हालांकि मनीषा के पिता का दावा है कि सीबीआई भी इसे हत्या ही मानकर चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। मनीषा की कहानी एक लड़की की मौत से कहीं बढ़कर है। ये उस सिस्टम की नाकामी का एक स्याह पन्ना है जिसे हमारी और आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। एक पिता अपनी बेटी को खो देता है और जब वो मदद मांगने जाता है तो उसे जलील किया जाता है। एक पूरे गांव को अपनी बेटी के शव के साथ इंसाफ के लिए सड़क पर बैठना पड़ देता है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम बहरा हो जाता है तो इंसाफ की आवाज को कितना चीखना पड़ देता है। क्या एसपी का तबादला और 5 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन मनीषा के परिवार के लिए पूरा न्याय है? या न्याय तब होगा जब वो असली चेहरा बेनकाब होगा जिसने मनीषा के सपनों और उसकी सांसों को छीन लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सीबीआई की जांच पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए और KDDDHA कदमों की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मनीषा को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका सूत्रधार